टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट डी करेंगे। पार्ट डी में हमें क्या इक्वेशन दी गई है? पार्ट डी में हमें y इजकल टू एक्स माइनस 5 दिया गया है आपको। और x की वैल्यू सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? x की वैल्यू हम पुट करेंगे 5। जब x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा? 5 माइनस में 5 हमारा क्या हो जाएगा? y 0। ये आपकी एक वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 8 पुट करेंगे। जब y हमारा क्या आ जाएगा? 8 माइनस में 5, वाई हमारा आ जाएगा 3। और ये जब थर्ड वैल्यू x इजकल टू 9 हम रखेंगे तो हमारा y कितना आ जाएगा? 9 माइनस में 5, y आ जाएगा हमारा 4। और ऐसे ही नेक्स्ट हम करेंगे। जब नेक्स्ट में हम क्या रखेंगे? 11, x इजकल टू 11। जब हमारा y कितना आ जाएगा? 11 माइनस में 5 हमारा 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6। अब हम नोट कर लेते हैं सारी वैल्यू हमारी कितनी आई है। हमारी जब x की वैल्यू 5 है तो ये 0 आ गई, और 8 है तो हमारे पास कितनी आई है? 3। 9 है जब हमारे पास 4 आई है, और 11 है जब हमारे पास आई है 6। स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में देखिए, आपको फर्स्ट पॉइंट क्या था? x की वैल्यू क्या है? 5 और y की 0 है, तो ये आपका पॉइंट हो गया 5 और 0। और नेक्स्ट हमें क्या दिया? 8 और 3। 8 और 3 हमारा यहाँ पे आएगा। 4 और 2 के बीच में हल्की ग्रीन लाइन है ना यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पॉइंट आ गया 8 और 3 वाला। और नेक्स्ट हमें क्या दिया है? 9 और 4। 9 4 का ये पॉइंट आ गया। और नेक्स्ट आपका आ गया 11 और 6 वाला। ये आपके तीनों पॉइंट आ गए। तीन नहीं, सॉरी, 4 पॉइंट्स आ गए। अब आपको ये लाइन ज्वाइन करनी है। आपकी ये लाइन बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राफ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन y इजकल टू 5x। y हमें कितना दिया है? 5x दिया हुआ है। तो x की वैल्यू हमें खुद रखनी है ना। x की वैल्यू सपोज करो हमने क्या रखी? स्टार्टिंग में हमने 1 रखी, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 5। क्यों? क्योंकि 5 इंटू में 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, तो y हमारा क्या है? 5 इंटू में 2 आ जाएगा। और y की वैल्यू अब क्या आ गई? 10। ऐसे ही हमारी x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं? 3। तो y की वैल्यू हमारी कितना आएगी? 5 इंटू में 3, y इजकल टू 15। ये आ गया। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका? ये हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राफ बनेगा जब x हमारा 1 है तो हमारा y कितना है? 5। और जब x हमारा 2 है तो y हमारा 10 है। जब x हमारा 3 है तो y हमारा क्या है? 15। तो अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका ग्राफ है एक। और नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है? नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि आपको क्या करके दिखाना है। जब x की थर्ड बी पार्ट करें, अब हम x की वैल्यू क्या है? 5। और सेकंड में x की वैल्यू आपको कितनी लेनी है? x की वैल्यू आपको लेनी है 6। जब x की वैल्यू 5 लोगे तो y कितना आ जाएगा? 5 इंटू में 5, y आपका आ जाएगा 25। और x की वैल्यू जब 6 ले लोगे तो आपका 5 इंटू में 6 आपका आएगा 30। आप ग्राफ बना के दिखा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? फोर्थ क्वेश्चन में हमको दिया गया है ड्रा ए ग्राफ टू कन्वर्ट माइल टू किलोमीटर्स, गिव 1 माइल इजकल टू 1.6 किलोमीटर यूजिंग द ग्राफ टू फाइंड। आपको ग्राफ बनाना है, और उससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताना है? हाउ मेनी किलोमीटर आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.5 माइल्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखते हैं हम। ए में हमें क्या दिया गया है? हाउ मेनी किलोमीटर्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 4.5 माइल्स आपको दिया गया है। आपका 1 माइल्स कितने का है? 1.6 किलोमीटर। और आपके कितने निकालने हमें? 4.5 माइल्स। ओके स्टूडेंट्स, 1.6 इंटू में 4.5 कर देंगे तो आपका किलोमीटर्स में आ जाएगा। ये आपका आएगा 7.2 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया? हाउ मेनी माइल्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 किलोमीटर। आप देखिए स्टूडेंट्स, बी पार्ट में माइल्स को आप क्या ले लीजिए?
y, तो y कैसे निकल रहा है जब x की वैल्यू पुट कर रहे हैं और इनटू में 1.6 भी आ रहा है आपका। तो सपोज करिए आपकी x की वैल्यू क्या है, आपके पास 1 है, x की वैल्यू आपके पास 1 है, तो आपका y कितना आएगा 1.6। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2, तो y हमारा कितना आएगा 1.6 इंटू में 2 हमारा आ जाएगा 3.2। ऐसे ही x की वैल्यू हमने 3 ली तो y हमारा आ जाएगा 1.6 इंटू में 3 हमारा आ जाएगा 4.8। अब हम x की वैल्यू 4 लेंगे, ये हम 8 तक लेते चले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ गया 4 पे आएगा हमारा 6.4। अब x की वैल्यू हम 5 लेंगे तब y की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू में 5 हमारे पास 8। x की वैल्यू 6 ली हमने 1.6 इंटू में 6 हमारे पास आ जाएगी 9.6। x की वैल्यू हम लेंगे 7, y की वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू में 7 हमारे पास 11.2। और x जब 8 लेंगे तब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, जब हमारे पास आएगी y इजकल टू 1.6 इंटू में 8 हमारे पास आ जाएगी 12.8। और इसका अब हम ग्राफ देखते हैं। अब हम ग्राफ देखते हैं, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी है तो हमारे पास y की वैल्यू 1.6 आई है, 2 पुट करी है तो 3.2, 3 पुट करी है 4.8, 4 पुट करी है तो 6.4, 5 पे 8, ऐसे हम चलते जाएंगे। जब हमने 8 पुट करी है तो 12.8 आई है, तो हमारी क्या आ रही है, टेढ़ी लाइन आ रही है। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इसके पास गोला भी लगा सकते हो, इससे हाईलाइट हो जाता है और एग्जामिनर को आपका ग्राफ समझने में इजी रहता है और इससे आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन का आपका ग्राफ देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे 5 पे टेम्परेचर कितना है 21 और 7 AM पे आपका 23 है, 9 पे आपका 29 है, 11 पे आपका 37 है और 1 PM पे आपका 40 है और 3 PM पे आपका कितना है स्टूडेंट्स 41 है और 5 PM पे आपका अगेन 36 है, 7 PM पे आपका 34 है और 9 PM पे आपका 32 है। आप राउंड राउंड कर लेंगे, इससे के लोकेशन इजी हो जाती है। अब आपको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करने हैं, तो आप ज्वाइन करेंगे। ये आपका ऐसे ग्राफ बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका नीचे क्या है आपका टाइम चलेगा और साइड में आपका टेम्परेचर चलेगा। आप इसको नोट भी कर सकते हो। वाई एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है आपका टेम्परेचर को, और एक्स एक्सिस आपका डिनोट कर रहा है टाइम को। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लिख भी सकते हो, आपको इससे इंप्रेशन अच्छा रहता है। और फर्स्ट पार्ट में आपको ग्राफ ही बताना था, ये आपका कौन सा हो गया फिफ्थ का फर्स्ट ए पार्ट। ए पार्ट में आपको ग्राफ बनाना है। बी पार्ट में आपको क्या पूछा गया है, अप्रोक्सीमेटली व्हेन डिड द टेम्परेचर फर्स्ट रीच 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे पहुंचा है, 9 AM के करीब पहुंचा है ना आपका। ओके स्टूडेंट, वाज द टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज हुआ है आपका 9 AM और डिक्रीज कब हुआ है आफ्टर 9 PM। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि 9 PM के बाद ही 30 जाएगा ना। फॉर हाउ लॉन्ग वाज द टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस, फॉर हाउ, इसका देख फिफ्थ, बी का आपका क्या आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, बी का आपका रहेगा
अप्रोक्सीमेटली, यानी कि आप डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, अप्रोक्सीमेटली बोलेंगे इसको। आपका कितने 9:20 AM आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 5A का आंसर है, इंक्रीजिंग। और 9 PM के बाद गिर रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली आप 10 PM आएगा। ये क्या है, डिक्रीजिंग का। और फिफ्थ का आप कौन सा पार्ट देखते हैं, फिफ्थ का देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में आपको क्या दिया गया है, सी पार्ट में क्या है, टेम्परेचर अबव 40°C, यानी कि कितने टाइम में हो गया, 2 आवर आएगा आपका इसका, 2 आवर्स। और डी का आपका रहेगा, डी का आपका क्या है क्वेश्चन, बाय हाउ मच डिड द टेम्परेचर फॉल बिटवीन 4 PM एंड 6 PM। 4 PM से 6 PM के बीच में क्या डिफरेंस रहा है, तो आपका रहा है 2°C का। सॉरी 2 नहीं आएगा आपका, एट 4 PM temperature will be 38.5°C आएगा आपका। और एट 6 PM temperature will be 35°C। ओके स्टूडेंट, टेम्परेचर फॉल आपका कितना आ जाएगा, फॉल आपका आ गया 38.5 माइनस में 35, आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3.5°C। ये आपका आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया गया है स्टूडेंट्स। ये ग्राफ आपको क्या है, बाय एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है, अमाउंट फॉर ₹100 इन रुपीज में है। और ये आपका क्या शो कर रहा है, एक्स एक्सिस टाइम इन ईयर्स। आपको क्या बताना है, द ग्राफ एओ क्या एओ ओबी ओसी इन डायग्राम represent the amount for 100 at simple interest for various periods, but rate of interest are represented by the graph। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अब आंसर करके दिखाते हैं। स्टूडेंट्स सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सिक्स्थ क्वेश्चन में एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टाइम, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अमाउंट। अमाउंट किस में है, रुपीज में। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या दिया गया है, 4AO। तो आपके पास क्या है, टाइम। टाइम कितना है आपके पास, 1 है। जब आपके पास क्या है, अमाउंट कितना है, 100, 110। ओके स्टूडेंट्स, अमाउंट आपके पास कितना है, 110। और प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 100। तो आपकी रेट पूछी गई है एसआई की। एसआई का फॉर्मूला हम देखते हैं, पी इंटू में आर इंटू में टाइम होता है, अब वो अपॉन में 100। तो हम पुट करते हैं, जब हम ये कर लेंगे तो एसआई हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, ये आ जाएगा 110 माइनस में 100, आपका आ जाएगा 10। जब आपके पास एसआई 10 है, पी आपके पास 100 है, आर आपको निकालना है, टी आपके पास 1 है, आर अपॉन में भी 100 है, 100/100 कैंसिल आउट। तो आर इंटू में 1 आर ही रहेगा। आर हमारे पास कितनी आ गई, 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, हमारे पास आ गया 10%। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अब हम निकालते हैं बी के लिए। ये हमारा एओ के लिए था, अब हम बी के लिए यहाँ पे निकालते हैं।
बी के लिए हमारा क्या है, ओ बी है ना, ओ बी टाइम हमारे पास कितना है 3, पी हमारे पास कितना है 100, एस आई हमारे पास कितना है 110 माइनस में 100, हमारे पास एस आई आ गया हमारे पास 10। आर निकालते हैं, आर हमारे पास कितनी आ जाएगी एस आई इंटू में 100 अपॉन में पी और टी। क्यों? क्योंकि ये एस आई के अपॉन में चले गए पी और टी, और 100 क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप सिंपली भी कर सकते हो, अगर आपसे ना हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। एस आई आपके पास 10 है इंटू में 100, पी आपके पास भी 100 है और टी आपके पास 3 है। 100 से 100 10/3 आ जाएगा आपका, 10/3 आपका आएगा 3, आगे आ जाएगा 1/3%। रेट आई आपके पास। अब हम निकालते हैं ओडी के लिए, ओसी के लिए सॉरी, ओसी के लिए निकालेंगे तो टाइम हमारे पास कितना है, टाइम है हमारे पास 4। ओके स्टूडेंट्स, पी हमारे पास 100 है और एस आई हमारे पास अगेन 10 है। एस आई पी आर इंटू में टी करेंगे अपॉन में 100, एस आई हमारे पास है 10 इक्वल में पी 100 इंटू में आर इंटू में टी हमारे पास 4 है अपॉन में 100, 100/100 कैंसल, 4r आ जाएगा इधर, इधर 10 है। अब r की वैल्यू निकालनी हमें, r इधर ही रहेगा 10/4, 10/4 करेंगे तो 5 पे गया और नीचे हमारा 2 आ गया, हमारी क्या आ गई, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 2.5% रेट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर आप इसको पॉइंट में भी नहीं निकालना चाहते तो आपके आ जाएगी 2, आगे आएगा 1/2%। ओके स्टूडेंट्स, ये आप रेट को रेशियो में भी बता सकते हो और मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था।